देखो दीदी, लेट मत होना। 11 पंडित भी आएंगे, आस पड़ोस वाले भी आएंगे और कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया है मैंने। हाँ भाभी, मैं टाइम से आ जाऊंगी। दीदी, बच्चों को रहने देना, आप अकेले आ जाना। पर भाभी। हाँ दीदी, आप बच्चों को लेकर आओगे ना साथ में, तो आपका ध्यान बच्चों पर ही रहेगा। और दीदी फिर आपको तो पता ही है, आपके बच्चे हैं भी तो इतने शैतान। एक तो आपके बच्चे किसी की सुनते नहीं है। वहाँ अपने परिवार में दादी बाबा के पास आराम से रहेंगे, तो यहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे या उनको संभालेंगे? उन्हें रहने देना दीदी। लेकिन भाभी, बच्चे भी प्रसाद खा लेते, वो भी पूजा में शामिल हो जाते। अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हो? श्राद्ध का खाना भला कौन खिलाता है बच्चों को? पूनम, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा दीदी, आपके भैया को बाहर जाना है, लेट हो रहा है। आप आ जाना और बच्चों को मत लेकर आना। फिर कभी ले आना दीदी बच्चों को। चलो मैं रखती हूँ, बाय। पर भाप, इसीलिए आपकी बहन को बुलाने का मन नहीं करता। पूरे परिवार को लेकर चलती है साथ में। आप खुद बताओ जी, घर में पूजा पाठ है, इतने लोग आएंगे, भीड़ होगी घर में, कौन संभालेगा उसके बच्चों को? और उसके बच्चे किसी की नहीं सुनते। मम्मा, कब आएंगी बुआ जी? चिंकी, तेरे पेट में दर्द हो रहा था ना बेटा, अब ठीक है क्या? हाँ बेटा, अगर ठीक नहीं है तो चल डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं पापा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बेटा, तो फिर तू जा अंदर आराम कर ले। सुनिए जी, पंडित जी ने सामान की लिस्ट भेज दी क्या? हाँ भेज दी, मैं 1-2 दिन में सारा सामान ले आऊंगा। और मैंने हलवाई को भी बोल दिया है। ठीक है जी। आपको पता है, मेरी मम्मी कहती है श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। पितृपक्ष में जब हम पंडितों को खाना खिलाते हैं ना, तब वो सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। और जब हमारे पूर्वज खुश होते हैं ना, फिर वो आशीर्वाद देते हैं। और पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ठीक है पूनम, हम बहुत अच्छे से बाबूजी का श्राद्ध करेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, और कुछ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आते वक्त ले आऊंगा। हाँ जी ठीक है। अपनी बहन से पूछती हूँ वो कब तक आएगी। उसे तो 1 हफ्ते पहले बुला लूंगी। अरे इतनी तैयारियां जो करनी है। आज तो बहू ने नाश्ता ही नहीं दिया, भूल गई क्या? दादी, चिंकी, दादी, आपको पता है कुछ दिनों में बुआ जी आने वाली है। आज मेरी मम्मा ने फोन किया था बुआ जी को। अच्छा बेटा, पर ये बता, आज तो स्कूल क्यों नहीं गई? छुट्टी है क्या? नहीं दादी, रात को मुझे पेट में दर्द हो गया था, इसलिए मम्मा ने आज स्कूल नहीं भेजा मुझे। अब ठीक है? हाँ दादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंकी, एक बार अपनी मम्मी को बोल दे, मुझे नाश्ता दे देगी बेटा, मैं दवाई ले लेती फिर। दादी, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? हाँ, तेरी मम्मी को घर के बहुत काम होते हैं ना बेटा, भूल गई होगी शायद। जा एक बार बोल दे। चिंकी। हाँ दादी बोलो। चिंकी, तेरा पापा कहाँ है बेटा? उसे बुला दे मेरे पास। 1 हफ्ता हो गया तेरे पापा को देखे हुए। दादी, अभी तो पापा गए ऑफिस, शाम को आएंगे ना, तब मैं उनको बोलूंगी, वो आपके पास आकर बैठेंगे। अभी मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। एक ही घर में रहते हुए अपने बेटे से मिले हुए कितने दिन हो जाते हैं। कितने प्यार और दुलार से पाला था, आज उसे एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आती। एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहती हूँ। कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछता, नहीं मेरे पास आकर बैठता। सच में बुढ़ापा बहुत खराब होता है। माँ बाप बोझ बन जाते हैं अपनी औलाद पर। चिंकी, कहाँ थी बेटा तू? तेरी मौसी का फोन आया था, तेरा हाल चाल पूछ रही थी। मम्मा, दादी को नाश्ता नहीं दिया आपने? क्या हुआ चिंकी, कुछ कह रही थी वो? तू अपनी दादी के पास थी? मम्मा, दादी को भूख लगी है, उन्हें दवाई लेनी है, इसलिए नाश्ता दे दो उनके लिए। चिंकी, तेरी दादी का पेट खराब है, इसलिए नाश्ता नहीं दिया। चला फिरा जाता नहीं है, बाथरूम तक नहीं जा सकती, फिर बिस्तर खराब करती घूमेगी, कौन साफ करेगा? एक दिन नाश्ता नहीं करेगी ना तो पेट
ठीक हो जाएगा। बुढ़ापे में जीभ चटोरी हो रही है। लेकिन मम्मा उन्हें भूख लगी है, वो खाना मांग रही है, अब कुछ तो दे दो मम्मा। अच्छा फिर ये ले, बोल देना अभी कुछ नहीं बनाया है, ये रात की रोटी रखी है, ये दे अचार के साथ। मम्मा ये दादी कैसे खाएंगी रोटी, ये तो सूखी हुई है। चिंकी बेटा तू समझती नहीं है, अरे पहले जमाने में बड़े बूढ़े ऐसे ही बासी रोटी खाया करते थे। जा अब ये ले जा। पक्का इसकी दादी ने रो रो कर ड्रामे किए होंगे, जैसे पिछली बार मेरे भैया और भाभी को भड़काया था। कुछ दिनों बाद बेटी भी आ जाएगी, फिर देखना बुढ़िया के ड्रामे। अरे उन सब का तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चिंकी ये बहुत ज्यादा बैठने लगी है आजकल अपनी दादी के पास, इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। काजल, बहू, काजल। जी मम्मी जी। बहू सब ठीक है ना? हाँ जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू कब से आवाज लगा रही हूँ मैं तुझे, तू सुन ही नहीं रही है, कहाँ ध्यान था तेरा? बहू कुछ बात है तो बता मुझे। कुछ नहीं मम्मी जी, आज मेरी भाभी का फोन आया था, बहुत अजीब से बात कर रही थी। पूरी बात बता बहू, क्या कहा तेरी भाभी ने? मम्मी जी भाभी का फोन आया था, वो बाबूजी का श्राद्ध है ना, इसलिए बुलाया है भाभी ने मुझे। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है बहू, तू चली जाना आराम से, यहाँ मैं सब देख लूंगी, सब संभाल लूंगी, तू चली जाना, तेरी भाभी ने बुलाया है तो। फिर इसमें क्या अजीब है बहू, अभी तो तेरी माँ जिंदा है, जब मन किया करे ना तो चली जाया कर, मिलाया कर अपनी माँ से, अरे उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी जी आपने सही कहा, मुझे माँ से बात किए हुए भी 2 दिन हो गए हैं, ऐसा करती हूँ पहले उनसे बात कर लेती हूँ। बहू तू तो ऐसे पूछ रही है मुझसे जैसे मैं तुझसे मना करती हूँ कि अपनी माँ से बात मत कर। क्या हो गया है तुझे आज, कोई और बात है तो वो बता। नहीं मम्मी जी, और तो कोई बात नहीं थी, बस ऐसे ही बैठे बैठे माँ की याद आ गई थी, भाभी ने बुलाया था ना बाबूजी के श्राद्ध पर, तो बस पुरानी बातें याद आ गई थी। बहू बीते दिनों को क्या याद करना, एक काम कर अपनी माँ से बात कर ले, तेरा मन ठीक हो जाएगा। अब मम्मी जी को कैसे बताऊं, भाभी ने मुझे बुलाया है श्राद्ध पर, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं। मैं मम्मी जी से क्या कहूंगी कि मैं बच्चों को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रही हूँ। 2 दिन हो गए, माँ से भी बात नहीं हुई है मेरी, भैया तो कभी फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, भाभी ने तो बस 2 बातें की, श्राद्ध पर आना है, फ़ोन काट दिया। फिर से फ़ोन करती हूँ, माँ से बात करती हूँ, भाभी फ़ोन नहीं उठा रही हैं, हो सकता है बिजी हो, फिर से कर लेती हूँ। हेलो हेलो भाभी नमस्ते। हाँ दीदी बोलो, फोन पर फोन किए जा रही हो, एक बार फोन नहीं उठाया तो सोच लिया करो भाई कुछ काम कर रही होगी, और वैसे भी आज सुबह बात हुई तो थी आपसे। अरे भाभी क्या हो गया है आपको, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बताओ क्या काम था? भाभी जरा मेरी माँ से बात करा दो, भैया के पास 2 दिन हो गए फोन करते करते, भैया भी नहीं उठाते हैं, सुबह आपने 2 बातें की फोन काट दिया, मेरी माँ से बात करा दो भाभी, 2 दिन हो गए। हाँ दीदी मैं अभी आई हूँ माँ जी के पास से, सो रही है वो, अब बाद में कर लेना। अच्छा भाभी वैसे ठीक है ना माँ, पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे 2 दिन से। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है, बेड पर बैठे बैठे सेवा हो रही है, और क्या चाहिए बुढ़ापे में। हाँ भाभी ये तो आप सही कह रहे हो, आप बहुत सेवा करते हो माँ की। भाभी मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन पहले ही आ जाती हूँ, थोड़ा माँ के साथ भी बैठकर बातें कर लूंगी, क्योंकि फिर उस दिन तो आप बोल रहे हो कि रिश्तेदार भी आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी आएंगे, तो बहुत भीड़ हो जाएगी, मैं माँ से 2 बातें कर नहीं पाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन पहले ही आ जाऊं। अरे नहीं नहीं दीदी, 1-2 दिन पहले आकर क्या करोगी, आपको तो पता ही है कितनी बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश होती है लाइट कट जाती है। अब हमारी तो दीदी मजबूरी है, ये तो हमारा घर है तो हमें तो रहना पड़ेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो गर्मी में, आराम से अपने घर रहो, श्राद्ध वाले दिन ही आ जाना। भाभी मुझे पता है अपने घर का, भाभी जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब तक पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती थी, अब तो फिर भी आती है। जब भी कोई परेशानी नहीं होती थी भाभी। भाभी
मायके में ना पंखे की हवा भी एसी से कम नहीं लगती। आप मेरी टेंशन मत लो भाभी, मैं कल ही आ जाती हूँ। मेरा ना माँ से मिलने का बहुत मन है भाभी, और अभी अभी मम्मी जी ने भी बोला है कि अगर मेरा इतना मन कर रहा है मिलने का माँ से तो मैं हो आऊँ। तो भाभी मैं कल ही आती हूँ। हेलो भाभी। हाँ हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी। ये कल ही आकर बैठ जाएगी। मैं अपनी बहन को आज ही बुला लेती हूँ, इनसे बोलती हूँ फोन करके, आते वक्त लेकर आएंगे उसे। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं बच्चों को आपके पास ही छोड़ जाऊं क्या? वो बच्चों की वजह से फिर मैं माँ के पास अच्छे से बैठ नहीं पाती हूँ। मेरा इस बार बहुत अजीब सा मन हो रहा है। मैं सोच रही हूँ माँ के पास बैठकर दो बातें कर लूँ। मम्मी जी, बच्चे जाते हैं फिर अगले दिन ही आने की जिद करने लगते हैं। मैं सोच रही हूँ मम्मी जी, कल ही चली जाऊँ अपने मायके और फिर बाबूजी के श्राद्ध के बाद आ जाऊंगी। बहू, मैंने तो तुझसे पहले भी कहा था कि चली जा। और हाँ, बच्चों के बिना तो हमारा मन भी नहीं लगता। बच्चों को तो हमारे पास ही छोड़ जाना, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे उनका। थैंक यू मम्मी जी। मम्मा, मम्मा। चिंकी, क्या हुआ बेटा? मम्मा, आपको दादी बुला रही हैं। क्यों, क्या काम है तेरी दादी को? 2 मिनट आराम नहीं कर सकती क्या मैं? मम्मा, दादी के कपड़े भी गंदे हो गए हैं और दादी की बेडशीट भी। दादी के रूम में बहुत बदबू आ रही है। चलो ना मम्मा, एक बार साफ कर दो। चिंकी, वैसे तुझे अपनी मम्मी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? तुझसे मैंने सुबह ही मना किया था ना कि कुछ मत दे करा खाने के लिए। अरे ना कुछ खाती तो ठीक हो जाती अब तक। चिंकी, बोल दे अपनी दादी को जाकर, मम्मी थोड़ी देर आराम कर रही है, शाम को बदलेगी कपड़े। और रही बात बेडशीट की, बेटा वो हर 2 दिन में नहीं बदली जाती है, अगले संडे को धुलेगी वो अब। मम्मा, दादी के रूम में से बहुत बदबू आ रही है। मम्मा, आप कर दो ना एक बार दादी के कपड़े चेंज, प्लीज मम्मा। अच्छा चल ठीक है, करती हूँ। पता नहीं कौन सा जादू किया है इस पे, सारा दिन दादी दादी दादी। देखो माँ जी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है ना, आप नीचे ही सोना। माँ जी, मुझे घर में और भी हजारों काम होते हैं। मैं तो रोज रोज बेडशीट धुल नहीं सकती और ना ही हर टाइम आपके कपड़े धुल सकती हूँ। और मैं भी इंसान हूँ माँ जी, बदबू आती है आपके कपड़ों से। अभी भी उल्टी आ रही है मुझे, सुबह से 2 बार तो कर चुकी हूँ। बहू, मेरे लिए दवाई मंगवा दे। अरे माँ जी, दवाई तो आ जाएगी, पर थोड़ा अपनी जीभ पर भी कंट्रोल कर लो और बार बार आवाज मत दिया करो, हजारों काम है मुझे। दादी, दादी आप ऐसे नीचे क्यों बैठे हुए हो? चिंकी, मेरे चश्मे देना बेटा, वहाँ टेबल पे रखे हैं शायद। दादी, मम्मा ने बेडशीट भी चेंज कर दी है, फिर आप ऐसे नीचे जमीन पर क्यों बैठे हुए हो? ऊपर बेड पे बैठो ना दादी। अरे बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर बेडशीट गंदी हो जाएगी। मैं तेरे पापा से दवाई मंगवाऊंगी, फिर जब ठीक हो जाऊंगी ना, जब बैठूंगी बेड पे बेटा। अरे तेरी मम्मी को भी बहुत काम होते हैं, वो बार बार बेडशीट नहीं बदल सकती बेटा, परेशान हो जाती है वो भी। चिंकी बेटा, एक बार तेरी मम्मी के फोन से तेरी बुआ से बात करा दे मेरी। दादी, मैं अभी लेकर आती हूँ मम्मा का फोन। वैसे आपको पता है दादी, बुआ जी कल आएंगी। मैंने खुद सुना था मम्मा को बात करते हुए फोन पे। अच्छा, कल आएगी। दादी, मैं अभी पापा के पास फोन करके बताती हूँ, वो आपकी दवाई ले आएंगे शाम को। हमेशा खुश रहे मेरी बच्ची। भैया। अरे काजल, तुम? नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। बुआ जी नमस्ते। चिंकी, ये ले बेटा, तुझे ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना? थैंक यू बुआ जी। काजल, तू अकेले आई है? फोन कर देती, मैं ले आता तुझे। भैया मैंने सोचा कि आपको क्या परेशान करना, आपको वैसे भी बहुत काम होते हैं। मैं तो कैब से आ गई भैया। अच्छा अच्छा,
चल कोई नहीं, बैठ तू, मैं एक बार जाता हूँ बाहर। हाँ जी आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। दीदी के साथ तो मैं हूँ, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ, मैं एक बार तेरी भाभी की बहन को लेने जा रहा हूँ। अरे बाबूजी का श्राद्ध है, बहुत काम हो जाएगा उस दिन, बहुत लोग इकट्ठे होंगे, तो थोड़ी काम में हेल्प हो जाएगी ना। और भाभी कैसे हो? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। ये अच्छा हुआ दीदी आप बच्चों को लेकर नहीं आई। अब आप आराम से रह लोगी 2-4 दिन, वरना आपके बच्चे तो परेशान ही कर देते हैं। चिंकी को देखा है आपने, कितने शांत स्वभाव की है। पता नहीं, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती चिंकी तो। हाँ सही कहा भाभी आपने। वैसे तो हमारी चिंकी बहुत शांत स्वभाव की है। वैसे भाभी माँ कहाँ पर है? माँ दिखाई नहीं दे रही, वरना वो तो इधर ही सोफे पर बैठी रहती थी। वो अपने रूम में है दीदी। ठीक है भाभी, मैं एक बार माँ से मिल लेती हूँ। दीदी अभी तो आप रहोगी 2-4 दिन, पहले चाय पानी पी लेते, फिर मिल लेना माँ जी से। अब करेंगी दोनों माँ बेटी मिलकर बहू की चुगली। माँ, 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 आप ऐसे नीचे जमीन में यहाँ क्यों सो रही हो माँ? बेड पर सो जाओ ना। बुआ जी मम्मा ने बोला है दादी को नीचे सोने के लिए। पर क्यों चिंकी, क्यों बेटा? दादी का पेट खराब है ना, इसलिए दादी कपड़े गंदे कर देती हैं बार बार। कल दादी ने बेडशीट भी गंदी कर दी थी, कपड़े भी गंदे कर दिए थे। फिर मम्मा से धुलते नहीं है ना बार बार, इसलिए मम्मा ने दादी को कल से खाना भी नहीं दिया है और दादी ऐसे ही नीचे सो रही हैं। क्या माँ, आपने कल से खाना नहीं खाया? माँ आपने कल से खाना नहीं खाया? बेटा बार बार फिर कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर बहू से धुले नहीं जाते, इसलिए फिर खाना नहीं दिया बहू ने। माँ आपने भैया को बताया होता ना, भैया दवाई लेकर आते, दवाई खाते। माँ आप ये क्या तरीका है कि कल से खाना नहीं खाया? ऐसे कौन सी तबीयत ठीक होती है माँ? तेरा भाई तो मेरे पास आता भी नहीं है बेटा। कभी कभी चिंकी मेरे पास आ जाती है, बाकी कोई इस कमरे में नहीं आता। क्या भैया आपके पास आते भी नहीं है? लेकिन माँ मेरी 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी फोन पर, तो आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। पहले आप खड़े हो माँ, चलो बेड पर बैठो। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। खामखा बेडशीट खराब हो जाएगी। अरे बेडशीट खराब होगी ना तो होने दो माँ, मैं हूँ यहाँ पर, मैं कर दूंगी साफ। चिंकी बेटा तू थोड़ी देर दादी के पास बैठ जा, मैं दादी के लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बुआ जी। अब दोनों बहनें मिलकर सारा काम संभाल लेना। दीदी वैसे आपने मेरे लिए न्यू ड्रेस ले ली है ना? मैं न्यू ड्रेस ही पहनूंगी उस दिन, क्योंकि आप बता रहे थे ना आपके भी बहुत गेस्ट आएंगे। अरे नहीं नहीं, आज शाम को ना अपने जीजू के साथ तो मार्केट चली जाना और अपनी पसंद से ले आना। तेरे जीजू बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं बाबूजी के श्राद्ध पर। तुझे पता है सारे अड़ोस पड़ोस वाले आएंगे और बहुत रिश्तेदारों को बुलाया है। वाह भाभी वाह, मुझे नहीं पता था भैया, बाबूजी का श्राद्ध एक बहुत बड़ा त्योहार है। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे बाबूजी का श्राद्ध है, आखिर उनके आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ है, तो मैं उनके लिए इतना सब भी नहीं कर सकता? दीदी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके भैया भाभी आपके बाबूजी का इतना बड़ा श्राद्ध कर रहे हैं। पूनम ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो क्या अकेले काजल के बाबूजी थे? वो मेरे भी बाबूजी थे। और काजल, तुम्हें क्या परेशानी है ये बताओ? भैया क्या श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है? हाँ बहुत जरूरी होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमारे पूर्वज खुश होते हैं और वो फिर हमें आशीर्वाद देते हैं। तुझे पता है मेरा कितना अच्छा काम चल रहा है पूर्वजों के आशीर्वाद से? वाह भैया वाह, भैया बड़ों का आशीर्वाद। अरे भैया हमारे पितर भी तो वही बनते हैं ना जो हमारे घर के बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद तो आपके लिए बहुत जरूरी है भैया। लेकिन जो जीती जागती
आपकी माँ उस कमरे में बैठी हुई है, उसका आशीर्वाद कुछ मायने नहीं रखता आपके लिए। उसके तो आप कमरे में भी कदम नहीं रखते हो, एक एक हफ्ते तक अपनी माँ के पास तक नहीं जाते हो आप। आपको पता भी है आपकी माँ ने कल से खाना नहीं खाया। क्या? वो जी, माँ जी की तबीयत खराब हो रही थी, उनका पेट खराब हो रहा है, वो बार बार मोशन जा रही थी, इसलिए मैंने खाना नहीं दिया। मैंने सोचा 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। ना उनके कमरे की सफाई की जाती है, ना उनको ढंग का खाना दिया जाता है, रोटी भी ठंडी दी जाती है। और ये भाभी माँ को कितना परेशान करती हैं। आप भाभी से कुछ नहीं कहते। अरे आप सबसे अच्छी तो वो मासूम सी बच्ची है। भैया अगर आपको आशीर्वाद लेना ही है ना, तो अंदर आपकी माँ बैठी हुई है, उसका आशीर्वाद लो ना। भाभी मुझे नहीं खानी आपके घर की खीर पूड़ियाँ। अरे जिस घर में जीते जागते बुजुर्ग भूखे बैठे हैं, उनकी कोई कदर नहीं है, उस घर में कैसा श्राद्ध। आपने तो बाबूजी के श्राद्ध को एक त्योहार ही बना दिया। भैया भैया मेरा यहाँ अब एक मिनट भी रुकने का मन नहीं है, लेकिन जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। भैया आप बाबूजी का श्राद्ध कर रहे हो ना, वो स्वीकार करेंगे आपका ऐसा श्राद्ध। ये कैसा श्राद्ध जहाँ अड़ोसी पड़ोसी खाना खाएंगे, खीर पूड़ियाँ बनेंगी, एक त्योहार मनाया जाएगा, और घर में बूढ़ी माँ भूखी बैठी हुई है। काजल, बहन मुझे माफ कर दे। मैं आज से ही अपनी माँ का खुद ध्यान रखूंगा। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। सही कहा दीदी आपने।